सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आपकी रक्षा करे, आपका परिवार को बचाए। आज मैं वचन लेकर आई हूँ भजन संहिता 11 अध्याय। वचन है 11 अध्याय का 1। पढ़िए, पढ़ो। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरा प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पाँव पर उठ जा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भरोसा किस पे है? परमेश्वर पे। हम किस पे भरोसा करेंगे? मनुष्य पे नहीं, हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। हमारा विश्वास भी परमेश्वर पे है। लेकिन वचन कहता है मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। तुझसे तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो? हमारा विश्वास है परमेश्वर से। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा प्राण मैं ले लूँगा? प्रभु हमें बचाने वाला है तो तुम हमें मार नहीं सकते हो। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मनवालों पर अंधियारे में तीर चलाते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है देखो, क्योंकि देखो दुष्ट एक पहाड़ पर उड़ जाए। हालेलुया। क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं। हालेलुया। दुष्ट क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं। आज इसको मारना, आज इसको मारना, आज इसको, है ना? वो निशाना लगाए रहता है कब इसको मारना है, किस घड़ी। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? उस दुष्ट को क्या करेगा? तोड़ देगा। प्रभु ऐसे उड़ाएगा जैसे धनुष से तीर मार दिया, उड़ के चला गया, वैसे दुष्ट को उड़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे पढ़िए। यदि नींवें ढाल दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? हालेलुया। यदि नींव ढाल दी जाए, यदि परमेश्वर आपको क्या करेगा? शैतान को क्या करेगा? गिरा देगा। नींव आप जब घर बनाते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले नींव बनाते हैं ना, उसके बाद घर बनाते हैं। तो जब नींव सही रहेगा तभी तो घर सही रहेगा। तो इसी तरह जब इंसान परमेश्वर के पास आएगा तभी तो सही रहेगा। हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो धर्म क्या कर सकता है? अगर परमेश्वर में बने रहोगे तो लोग क्या कर सकते हैं? आप धर्मी बनिए, विश्वासी योग बनिए, परमेश्वर में लगे रहिए, प्रभु में अनंत जीवन पाते रहिए। हालेलुया। आगे। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें धनुष की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। हालेलुया। सभी लोग को मेरी आवाज़ सही सुनाई दे रहा है? लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है? वह दुष्टों पर, कहाँ पे थे हम लोग? 3 ना 4 पे पहुँच। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में रहता है। परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में रहता है। जब आप पवित्र बनेंगे तो आपके साथ भी रहेगा। हालेलुया। लेकिन यह वचन कह रहा है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में रहता है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। कहाँ पे है? किसका सिंहासन? परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में। हालेलुया। क्योंकि तुम पवित्र बनो तभी आप परमेश्वर के योग बनेंगे। आप पवित्र बनेंगे तभी प्रभु के साथ जाएंगे।
हालेलुया। अब यहाँ पे क्या कहता है, उसका सिंहासन स्वर्ग में, उसकी आंखें मनुष्यों की संतान को नित्य देखती रहती है। परमेश्वर की आंखें हम सभी पे लगी रहती है। वो अपने बच्चों को नहीं देखता रहता है, जैसे माँ अपने बच्चों को देखती है, मेरा बच्चा गिर तो नहीं गया, मेरा बच्चा कहीं चला तो नहीं गया। माँ हमेशा याद रखती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। उसी तरह परमेश्वर याद रखता है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी कहाँ है। वो भी खोजता है। लोग उठ के अपने अपने कामों में चले जाते हैं, लेकिन नहीं, आप उठिए बिस्तर पर से, पहले अपने प्रभु को याद करिए। चाहे नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, अपने प्रभु को याद करिए, धन्यवाद करिए अपने पिता का, प्रभु का नाम लीजिए। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का जीवन, आज की रोटी आज मुझे दे और मुझे जीवन दे, मेरे बच्चों, मेरे पति के दे। हालेलुया। परमेश्वर से विनती करो, प्रार्थना करो, उठते ही, बिस्तर पे उठते ही प्रभु से मांगो, हे प्रभु मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरे। हालेलुया। पूरा दिन हमारे अच्छा गुजरे। आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपका सुनेगा। उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। सो मच। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, उसकी आंखें, परमेश्वर की आंखें हम सभी पे लगी रहती है। सोच लेना, आप चाहे गुप्त में काम करेंगे तो भी प्रभु देखेगा, चाहे जहाँ चले जाएंगे तो भी आपको मिलेगा, आप अपने घर में आएंगे तो भी परमेश्वर मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हर जगह आपको प्रभु मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। वो आपको हमेशा देखता रहता है और उसकी पलकें आपको जांचती हैं। हालेलुया। उसकी पलकें क्या होता है, आपको जांचेगी। ऐसा मत सोचना मैडम जी से झूठ बोल दूंगा मैं बच जाऊंगा। आप गलत बोलेंगे तो परमेश्वर आपको देख रहा, हम नहीं देख रहे। झूठ बोलेंगे परमेश्वर आपको देख रहा, हम नहीं देख रहे। आप जो करेंगे प्रभु आपको देखता है। हालेलुया। शायद मैं आपको ना देख पाऊँ या मैं आपके साथ ना रह पाऊँ, लेकिन परमेश्वर आपके साथ जरूर रहेगा। बोलो यीशु प्रभु की। आपके साथ कौन रहेगा, परमेश्वर ही रहेगा। आप जब उसको पुकारे तब वो आपकी सुनेगा। जब आप उसका नाम लेंगे तुरंत हाजिर हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहता है, मनुष्यों पे अपनी आंखें लगाए रखता है, अपनी संतान की। उसके पलकें आपकी ओर निहारती है, देखता है। हालेलुया। ये आगे पढ़िए। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा धर्मी को परखता है, धर्मी को परखता है, आपको परखेगा भी। आप ये मत सोचना कि हम विश्वास करते 5 साल 20 साल पर विश्वास करते हैं हमको कुछ नहीं होगा। आपको भी हो सकता है, विपत्तियाँ आती है, लेकिन वो आपको परख रहा है, क्या तुम मुझे छोड़ के भाग जाएगा। कितने लोग प्रभु में आके छोड़ के चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि उनका विश्वास कमजोर था। उनको विश्वास ही नहीं था कि उनका प्रभु उनके साथ बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ कहता है, अगर हम सुख में रहेंगे तो दुख कौन झेलेगा। दुख सुख क्या है, साथी है, दूर जाना कोई बराती है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे कहता है, यहोवा धर्मियों को परखता है, परंतु वह उससे जो दुष्ट है उसका और
उपद्रव से प्रति रखता है, अपनी आत्मा से घृणा करता है। हालेलुया। दुष्ट लोग कौन है? मनुष्य ऐसे नहीं परेशान होता है, वो अपने कर्मों का ही सजा भोगता है। वो जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाएगा। हालेलुया। और उसकी आत्मा भी दुखी रहेगी। रोज लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या सुखी रहोगे? हैं? आपकी आत्मा भी दुखी रहेगी। लोग पेट के लिए तो भोजन करते पर आत्मा के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। लोग पेट के लिए तो भोजन करते हैं पर आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में है, मुझे छोड़ कोई नहीं है। मेरी आंखें तुझ पे लगी रहती है, तू जो कुछ करता है मैं तुझे देखता हूँ। बोलो यीशु प्रभु की जय। क्योंकि उसकी पलकें निहारती है, उसकी पलकें क्या करती है? आपको निहारती है, आपको देखती है। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? परंतु वह उससे जो दुष्ट है उसका उपद्रव से प्रति रखते हैं। जो लोग दुष्ट लोग की संगति ज़्यादा पकड़ते हैं। अच्छे काम के साथ कोई नहीं देगा, बुरे काम के साथ हर कोई देता है। हालेलुया। अभी अच्छी बातें बताओ ना तो कहिए बहनी ठीक नहीं है। अच्छी संगति पकड़ा दो तो कहिए बहनी हुआ के जाई दूर है, यही बगल में ठीक है, वहाँ का कर जाए। हमारा का मन पता नहीं कैसे फालूम जा। हालेलुया। तो ये क्या हो गया? ये दुष्ट है जो आपको भरमा देता है, जो आपसे आपके पिता को मिलने नहीं देता है, जो आपको लगाव नहीं करने देता है। प्रेम ठंडा हो जा रहा है, वो प्रेम नहीं करते जो पहला प्रेम किया था। पहला प्रेम कैसे किया? जब दुख में थे तब ये हुआ है, कोई तो मुझे बचा ले। तो परमेश्वर ने बचा लिया, प्रभु ने बचा लिया, तो आपका धीरे धीरे प्रेम ठंडा हो गया। चलो प्रभु तो आइए हमारे साथ, हम क्या करने जाए उतनी दूर। प्रभु हमें ठीक करिए, हमारे घर के ठीक करिए। नहीं, ठीक तो करेगा वो, आपने हुक्म दे दिया वो तो करेगा ही। हालेलुया। आगे। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। हालेलुया। वो आग और क्या करेगा? वचन कह रहा है आपके। हाँ, वह दुष्टों पर फंदा बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उसके फाटकों में बहा देगा। हालेलुया। परमेश्वर जब क्रोध करेगा ना तो किसी को नहीं छोड़ता। कहते नहीं, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, बोलते हैं ना। तो एक गलती करेगा दूसरा भी सजा भोगता है उसी के साथ। हालेलुया। सोने जी हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है, आगे पढ़िए। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों पर प्रसन्न रहता है। परमेश्वर धर्मी है, वो अच्छा काम किया है, अच्छा काम करता है। जो अच्छा काम करेगा तो प्रभु से खुश रहेगा, प्रभु उससे खुशी रहेगा। हालेलुया। धर्मजन उसका दर्शन पाएंगे। जब अच्छा काम करोगे तो परमेश्वर का जरूर पाओगे। यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। पढ़े जाने सुन। प्रभु को आशीष दे। जय मसीह की भाई बहनों।